हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एम पढ़ाई। एम एक ही जो कि है पढ़ाई। अगर आपने अभी तक हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई बटन पे क्लिक कीजिए, जाइए और देखिए। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, खराब लगते हैं तो डिसलाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप कमेंट जरूर कीजिए, आपको क्या अच्छा लगा, क्या खराब लगा, क्या फ्यूचर में चाहते हैं। आप सब कुछ कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट आता है या कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। आपको दोनों प्लेटफॉर्म की लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। मार्केट। हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि जो अपनी शर्ट है उसकी बनने का प्रोसेस क्या है, स्टार्टिंग से लेके फिनिश तक। जो पहली हेडिंग आती है अपने एनसीईआरटी बुक में वो है कॉटन फार्मर इन कुरनूल। यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है जिसमें पूरा समझाया गया, एक्सप्लेन किया गया है क्या प्रोसेस होती है। पहले क्या होता है, जो ट्रेडर्स होते हैं वो कॉटन को सेल करते हैं कहाँ, कॉटन मार्केट में। उसके बाद रोल आता है अपने गिनिंग मिल्स का। जो गिनिंग मिल्स हैं वो कॉटन को बाय करती हैं और बाय करने के बाद इनमें से सीड्स को निकाल के इनको प्रेस करके कॉटन को कन्वर्ट कर देती हैं बेल्स में। फिर जो बेल्स होते हैं उनको खरीद लेती हैं स्पिनिंग मिल्स, और स्पिनिंग मिल्स का काम होता है कॉटन को यार्न में कन्वर्ट करना, और यार्न में कन्वर्ट करने के बाद यार्न को यार्न डीलर के पास बेच देना। उसके बाद जो अपनी नेक्स्ट हेडिंग आती है वो आती है मार्केट की, द कॉटन मार्केट ऑफ इरोड। जो इरोड जो है वो बी बाइकली क्लोथ मार्केट है तमिलनाडु में, और जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट क्लोथ मार्केट है इन दी वर्ल्ड में। और जो बनाते हैं, जो वेवर्स हैं, वो ऑर्डर बनाते हैं मर्चेंट के ऑर्डर्स पे। जो नेक्स्ट हेडिंग है वो आती है पुटिंग आउट सिस्टम, वेवर्स रिड्यूस क्लोथ एट होम। यहाँ पे क्या होता है, जो यार्न आता है वो आता है मर्चेंट से। मर्चेंट क्या करता है, यार्न सप्लाई करता है वेवर्स को, और जो वेवर्स हैं वो क्लोथ सप्लाई करते हैं मर्चेंट्स को। तो जो डिपेंडेंस है मर्चेंट पे, मर्चेंट क्या रो मटेरियल भी प्रोवाइड कर रहा है और मार्केट भी है। तो उसका मतलब क्या है, तो आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जो मर्चेंट है उसकी डोमिनेंस है कहाँ, मार्केट में। उसका तो बहुत ज़्यादा पावर है। जो कि मैंने आपको बताया, जो अरेंजमेंट है मर्चेंट और वेवर्स के बीच में, इसी को बोलते हैं पुटिंग आउट सिस्टम। उसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग आती है वो आती है गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री नियर दिल्ली। अब ये रोड जो मर्चेंट हैं वो सप्लाई करते हैं कॉटन क्लोथ को, वो जो कि प्रोड्यूस किया गया होता है बीवर्स में, जो बताया बीवर्स प्रोड्यूस करते हैं उसको। और ये क्या करते हैं कि गारमेंट एक्सपोर्टिंग करते हैं कहाँ, फैक्ट्री जो कि दिल्ली में है, नियर दिल्ली है। तो जो मैक्सिमम वर्क है वो कौन करता है, वर्कर्स करते हैं लो प्राइस पे। यानी कि जो मर्चेंट हैं वो वीवर्स को कम पैसे दे के ज़्यादा काम कराते हैं। जब ज़्यादा काम कराएंगे और पैसे कम देंगे तो प्रॉफिट होगा वो किसको होता, वो प्रॉफिट होता है, वो होता है मर्चेंट को। तो दे ओन प्रॉफिट, और प्रॉफिट के बाद ये करते हैं सप्लाई कर देते हैं गारमेंट का फॉरेन में, वो भी चीप रेट में, क्योंकि इनने जो इनका एक्सपेंस है वो चीप ही आया है, क्योंकि इनने वीवर्स को पैसे दिए नहीं, काम बहुत कराया है। तो खर्चा जब कम आया तो प्रोडक्ट की जो प्राइस होगी वो भी कम रखेंगे। तो जब कम रखेंगे वो फॉरेन मार्केट में आएगी तो सेल ज़्यादा होगी, जब सेल होगी तो प्रॉफिट किसको आएगा, प्रॉफिट आएगा मर्चेंट को। तो ओवरऑल जो मार्केट में अभी तक जो डोमिनेंस चल रहा है वो चल रहा है मर्चेंट पे, प्लस जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है वो हो रहा है वीवर्स का। इसी को देख के वीवर्स ने क्या किया, वीवर्स ने बनाया वीवर्स कोऑपरेटिव। इसमें इनका क्या था, इनको जो डिपेंडेंस है मर्चेंट की वो कम करनी थी। क्यों, क्योंकि मर्चेंट रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड कर रहा था और जो फिनिश गुड था वो भी वो खरीदता था। ठीक है, तो अब उसकी मोनोपोली थी मार्केट में, वो जितने पैसे दिए उनको उतने लेने होंगे, क्योंकि रॉ मटेरियल भी उसका है और खरीद भी हो रहा है। तो इसको कम करने के लिए इन्होंने बनाया वेवर्स कोऑपरेटिव। इसमें क्या करते थे वो, कि जो कलेक्टिव लोग इकट्ठे होते थे, जो वीवर्स थे, क्योंकि उनका सेम इंटरेस्ट था, सबको कपड़े बनाने थे, तो सब साथ में मिलते थे। उसके बाद यान खरीदते थे यान डीलर से, उसको कपड़ों में कन्वर्ट करके मार्केट में बेचते थे। अब इन्हें क्या करना, अब इनको जो कि रॉ मटेरियल है वो मर्चेंट से नहीं लेना पड़ रहा। तो अब क्या करेंगे, अब ये बात कर सकते हैं कि भाई हम इतने में नहीं देंगे कपड़े, हम देंगे इतने में, लेना हो तो लो
वरना हम दूसरे को देंगे या फिर हम मार्केट में बेच देंगे खुद। तो अब इनके पास एक चीज आ गई थी, एक लाइवलीहुड करने का एक तरीका मिल गया था इन्हें, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये रॉ मटेरियल खुद परचेस कर रहे थे। तो ये है कोऑपरेटिव, वीवर्स कोऑपरेटिव, आप इसको और अच्छे से पढ़ सकते हैं, वो एनसीईआरटी में दिया गया है डायग्राम में। उसके बाद जो अपनी नेक्स्ट हेडिंग आती है वो आती है हु आर गेनर इन दी मार्केट। कौन है गेनर? गेनर मीन कि लिंक है अपनी, एक लिंक है जो कि है प्रोड्यूसर से बायर के बीच में। क्या क्या? चेन ऑफ मार्केट लिंक द प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टू द बायर एट द सुपरमार्केट। यानी कि प्रोड्यूस होने से लेके खरीदने तक जो लिंक होती है, उसको बोलते हैं गेनर इन दी मार्केट। मार्केट एंड इक्वलिटी, ये बहुत जरूरी है मार्केट में इक्वलिटी। अगर मोनोपोली होगी तो इक्वलिटी बिल्कुल नहीं होगी। तो जो फॉरेनर बिजनेसमैन है वो इन्वेस्ट करते हैं यहाँ पे, और वो जो इन्वेस्ट करते हैं वो और लेबर लेते हैं चीप। तो जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है वो उनको ही होता है मार्केट से। वो जो मार्केट होती है वो लोगों को ऑफर करती है अपॉर्चुनिटी। किस चीज़ की अपॉर्चुनिटी? अपॉर्चुनिटी काम करने की, चीज़ों को बेचने की, ठीक है, उनको प्रोड्यूस करने की, उनको ग्रो करने की जो अपॉर्चुनिटी है वो कौन प्रोवाइड करता है? वो प्रोवाइड करती है मार्केट। और जो रिच और पावरफुल जो बिजनेसमैन होते हैं, जो मर्चेंट होते हैं, वो सबसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं मार्केट से। क्यों? क्योंकि उन्होंने सबसे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है और वो चीप लेबर देखते हैं। अब चीप लेबर मिलेगी और काम करेंगे और पैसा इनका ही लगा है तो सबसे ज़्यादा पैसा कमाएंगे भी है। और उसके बाद अब हम देखते हैं जो इस चैप्टर का सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है वो 2030 तक कंप्लीट करना है, वो है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। सो इसी के साथ ये चैप्टर होता है यहाँ पे खत्म। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, खराब लगा तो डिसलाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। आप लाइक भूल जाइए, सब कुछ भूल जाइए, पर प्लीज कमेंट मत भूलिए। क्या अच्छा लगा आप बता सकते हैं, क्या खराब लगा वो भी बता सकते हैं, और आप आगे आप क्या देखना चाहते हैं आप वो जरूर बताइए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।